तो हम यहाँ कहाँ पढ़ते हैं इसकी जो प्रिंसिपल की पर्सनलाइज लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेट करते हैं। सो पीर लर्निंग या पीर इंटरेक्शन में हम ज़्यादातर किस चीज़ पर बात करते हैं कि ये बच्चा उसमें ज़रा बेहतर है और वो वीक है तो ये ज़रा उनको सपोर्ट करे, बाकी ये भी पीर टीचिंग पीर लर्निंग में आ जाता है ना। लेकिन सिर्फ इस हद तक नहीं, ये जो आप ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप वो होती है। सो एक अब मसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने टॉपिक दे दिया है, अब इन 3 ग्रुप का वो किया है, ये डिफाइन करना चाहते हैं। सो ये आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, आप समझ में आ गई। इस तरह ये कैसे इससे अर्निंग होती है वो आपस में ये डिस्कस करें। सो एक पीर से यानी दूसरा है सीखेंगे, राइट। सो आपकी स्टूडेंट सेंटर में ये एक प्रिंसिपल है कि आपकी जो वो है वो कोलैबोरेशन हो, आपस में ताउन हो, बाहमी ताउन, बाहमी वो हो। ये ना हो कि बस ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा है ना, और सामने हमने कर देना। और फिर क्या है लर्नर ऑटोनॉमी, कि वो उनके पास लर्निंग की ओनरशिप होती है। इसकी समझ आ गई। अच्छा, इससे बेनिफिट्स क्या आपको मिलते हैं वो उस साइड पर मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये क्या हो गए इसके बेनिफिट्स। ये मेन एक है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं कि हम जो ECC में और उससे आगे भी हम बच्चों की क्या करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। हम उनकी सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं, हम उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं, हम उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी करते हैं, हम उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये सारी डेवलपमेंट जो होती है, और क्रिएटिविटी, आर्ट वगैरह, ये सारी डेवलपमेंट हम करते हैं। सो इस स्टूडेंट सेंटर लर्निंग से ये बच्चे में क्या हो जाएगी, ये तमाम डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है? हाँ, सही। और इसी तरह फिर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम बेस्ड मेथड यूज़ करें, आप प्रोजेक्ट बेस्ड यूज़ कर दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करें, राइट। आप एक वो दे रहे हैं ना बच्चों को, एक टास्क देते हैं और उसको वो खुद हल करते हैं, राइट, सही। और इस तरह एक प्रोजेक्ट देते हैं, आप वो उस पर वो काम कर रहे होते हैं। ये सारे क्या हैं, ये बच्चों में क्या करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ देते हैं। या फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि देखो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये डिफिनीशन है, क्या इसकी कोई और डिफिनीशन बन सकती है या नहीं बन सकती है? सो मैंने ये आपके लिए क्या किया, एक प्रॉब्लम आपके लिए वो दे दी है ना। या फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वो काम होते हैं, राइट। सो फिर ह्यूमन क्या काम करेगा उससे, तो ये ह्यूमन के लिए क्या हो जाएगी ना, प्रॉब्लम बन जाएगी ना। मसलन टाइपिंग, ये आर्टिफिशियल टाइपिंग करेगा, ओहो, फिर जो टाइपिंग वाले हैं वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम दे दिए, हल करें। क्या हल करें, वो क्या करेंगे, वो ह्यूमन क्या करेंगे, हल करें, एक प्रॉब्लम दे दी है। सो ये आपको क्या बताया उठाएगा, क्रिएटिविटी, सही है, इन्वेस्टिगेटिव जो हम बोलते हैं ना, ये चीज़ें इस स्टूडेंट सेंटर लर्निंग से होती है। और इसमें बेनिफिट क्या है कि मोटिवेशन और इंगेजमेंट, स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, टीचर उनके साथ इंगेज होता है, और उनमें क्या होती है, मोटिवेशन होती है, किस चीज़ की, लर्निंग की। और अगर ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के साथ होगा ना तो बहुत ही कम आपको नज़र आएंगे ना। देखो ना, अगर एक बच्चा ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, सही, तो वो क्या होता है, बड़े शौक के साथ खेल होता है, गया होता है ना, गर्मी की परवाह, क्या होता है, गर्मी उसे नहीं लगती। यहाँ गर्मी लग जाती है, क्यों, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, या वो चीज़ नहीं है, या आपने उस चीज़ को उस तरीके के साथ आप नहीं ले गए, आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो उतनी इफेक्टिव वो नहीं है, राइट। अच्छा, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को क्या करें, ये क्वेश्चन है उसके आंसर वो खुद डिस्कवर करें, खुद डिफाइन करें, खुद वो करें। सो आप फैसिलिटेट करें सर। लेकिन अगर आप यहाँ नोट वाइट बोर्ड पर आप उनके क्वेश्चन आंसर लिख दें या वहाँ लिख देंगे, ये आप उनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करा रहे हैं ना, और कुछ नहीं करा रहे, राइट।
आपका जो रोल होता है ना, राइट, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लर्निंग देनी है, ये लर्निंग चीज़ है ना, कि इस बच्चे ने अपने इंटरेस्ट की बेस पर ये क्या क्या उसकी लर्निंग दुरुस्त जा रही है नहीं है, तो आप असेसमेंट वगैरह करते हैं, राइट। और असल जो टीचर का जो काम, ये मैं टीचर के रोल के बारे में बता रहा हूँ ना, कि टीचर का रोल क्या होता है कि वो एक लर्निंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट पैदा करे क्लासरूम में। जिस तरह आपके पास आगे फ्लेक्सिबल फ्लिप क्लासरूम का आएगा, इसी तरह मैंने एक दफ़ा पहले यहाँ दी है, उस पर हम फिर आगे भी बात करेंगे कि आपका क्लासरूम ऐसा हो जिस तरह एक रेस्टोरेंट, उसका माहौल, ये जो आपने ऐसे ऐसी चीज़ रखी है ऐसे ना हो ना। सो जितने आपके पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के मुताबिक उस रूम को आप ऐसा वो करें कि वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो, न कि उस ट्रेडिशनल सेटिंग में। मसलन वही बच्चा जो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं सीख रहा था मैडम से, सारे बच्चे ऐसे बैठे थे, लेकिन उस एडजेक्टिव को वो पार्क में गए वो सीख रहे हैं, एक्टिविटी में सीख रहे हैं, राइट। आप चेंज करें ना उस एनवायरनमेंट को, सही। तो ये इस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जिस तरह अभी ये ट्रेनिंग है, बजाय मैं ऐसे देने के, सही, मेरे पास ये भी होती है ना, और कहीं 2-3 जगह वाइट बोर्ड भी लगे होते, और हम घूम रहे थे, अच्छा आप बताएं तो वो फिर वहाँ हम बैठ गए, फिर वो कुछ पी रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ ना। सो आप लोगों का इंटरेस्ट, अभी के जो इंटरेस्ट है वो क्या होता, ज़्यादा होता। सो ये आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, जो आप कैसे एनवायरनमेंट दे रहे हैं, राइट। और इसी तरह जो मटेरियल और रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल और रिसोर्सेज होते नहीं, आपके पास सिर्फ एक बुक होती है और वो होती है और आप आगे जा रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये मैंने मुख्तसर कर लिए टीचिंग मेथड्स पर, हम फिर कल आएंगे ना, मुख्तलिफ जो है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक एक टीचिंग मेथड पर हम फिर बात करेंगे। सिर्फ ये आपको बता दो ना, अभी तो नहीं कर सके, लेकिन ये होता कि अगर आप लोग एक लेसन प्लान बना लेते ना, स्टूडेंट सेंट्रल लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट का, छोटा सा ये लेसन, कि इसमें वाक़ईतन नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट क्या है, इंगेज हो रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में हो रहे हैं, राइट। अगर ये आप एक काम करें, और इसी तरह अपनी ये खुद देखें, अगर आप राइट कर सकते राइट करें कि मैं जो टीचिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो क्या ये वाक़ईतन स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग की बेस पर है। हाँ, इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ में मेरी प्रोफेशनल वीकनेसेस है, मुझे नहीं मालूम आता है, आप अपने साथ रहो। कुछ में ये है कि वो एनवायरनमेंट इस तरह नहीं है जिसमें वो हम कर सकें, सो आप अपने लिए नोट करेंगे, इससे फिर आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ पर हम वीक हैं। थैंक यू वेरी मच।